नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने YouTube परिवार डीएस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्म सुरक्षा के अधिकार के बारे में कि आपको कब-कब आत्म सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान होता है और किस धारा में बताया गया है कि आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कितनी हानि पहुंचा सकते हैं और कब अपनी सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को आप मार सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए आत्म सुरक्षा की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में प्रश्न के साथ-साथ पूरी विस्तार से जानेंगे पूरी धाराओं के बारे में। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बात तो हम जान लेते हैं कि बदले की भावना से आत्म सुरक्षा कभी नहीं होती है। यदि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बदले की भावना से उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने आत्म सुरक्षा में ये सब किया है। उस समय आप एक अपराधी माने जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आप किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं मार सकते हैं कि यदि आपको ये लगता है कि यह व्यक्ति भविष्य में मेरी जान ले लेगा, तो उसे मार देते हैं। ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। तीसरा पॉइंट है, आप किसी व्यक्ति को उतना ही क्षति पहुंचा सकते हैं जितना उचित है। ये नहीं कि कोई आपको थप्पड़ मार दिया हो और आप उसे आत्मरक्षा का अधिकार में जान से मार दिया या चोट पहुंचा दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित किया गया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा 34। चलिए इस धारा के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। धारा 34 मतलब इसका क्या मतलब हुआ? कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में आत्मरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 में कब से कब तक बताया गया है? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय न्याय संहिता में आत्मरक्षा का अधिकार कब से कब तक बताया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 34 से 44 तक जो है आत्मरक्षा का अधिकार धारा बताया गया बीएनएस 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में वर्णित किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 37 में बताया गया है। चलिए धारा 37 के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। धारा 37 जो है ये धारा आपको बताती है कि कब आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोक सेवक अपने पद पर रहते हुए वह स्वेच्छा या सद्भावना पूर्वक अपना काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पुलिस कर्मचारी है, आपके खिलाफ वारंट आ गया है और वह आपको गिरफ्तार करने आया है, तो आप वहां पर बल प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उस कर्मचारी के साथ आप मारपीट नहीं करते, यानी वहां आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है। यह धारा आपको 37 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है? भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में बताया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 39 में बताया गया है कि भारतीय न्याय सॉरी कब ऐसा अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। चलिए धारा 39 के बारे में थोड़ी विस्तार से जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि आप उतनी ही किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकते हैं जितना जरूरत है। अब ये नहीं कि आपको कोई चाटा मारा, लाठी मार दिया, तो आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का बोल के उसकी जान ले ले। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो यह धारा जो है यही आपको बताती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित तक करने तक का होता है? भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में दर्शाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
सी धारा 41 जो है बताता है आपको। धारा 41 के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। ऐसी स्थिति में जैसे लूट हो गया, रात्रि गृह भेदन हो गया, चोरी हो गया, रिष्ट गृह हो गया, ऐसी परिस्थितियों में आपको प्रतिरक्षा का अधिकार जो होता है वो आप मृत्यु कारित करने तक का होता है। आप उस व्यक्ति का मृत्यु कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा जो है आपको अधिकार प्राप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 40 में बताया गया है कि आपका शरीर का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है उसका अधिकार कब से कब तक बना रहता है। तो धारा 40 के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर की संकट या युक्त आशंका पैदा हो जाती है कि चाहे वह अपराध किया गया हो या न किया गया है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति पर आपको आशंका होती है कि यह व्यक्ति आपकी जान ले सकता है तो वहां से आपका शरीर की प्रतिरक्षा का शुरुआत हो जाती है। अब ये न सोचें कि सामने वाला हमें गोली मारेगा तभी आपको शरीर की प्रतिरक्षा की सुरक्षा का अधिकार होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति आपको गोली मार ही देगा तो आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब काम में आएगा? इस धारा में, धारा 40 में बताती है कि आपको आशंका हो जाती है तो वहां से आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वहां से आपको शुरू हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में वर्णित किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 35 में बताया गया है। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और अन्य किसी व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करें। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार या परिभाषा में आने वाला अपराध है या चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है। इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 44 से बताया गया है। ठीक है, धारा 44 के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। धारा 44 जो बताती है, अब मान लीजिए आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करते हैं, उस समय किसी निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आप वहां दोषी नहीं माने जाएंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई भीड़ आपके ऊपर हमला कर देती है और आपसे अपनी आत्मरक्षा के अधिकार में उस भीड़ के अंदर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है आपके हाथों से, तो आप वहां दोषी नहीं होंगे। यह धारा आपकी 44 बताती है। बीएनएस 2023 की जो धारा 44 है यह आपको बताती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त व्यक्ति हो भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में बताया गया है? विकृत चित्त व्यक्ति मतलब पागल व्यक्ति। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 36 में बताया गया है। ठीक है, धारा 36 के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि धारा 36 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो धारा 36 में है कि यदि कोई पागल व्यक्ति आपको जान से मारने का प्रयत्न करता है तो वह पागल व्यक्ति तो अपराध का दोषी तो नहीं होगा क्योंकि वह पागल है, किंतु आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप अपनी जान बचाने के लिए उसे चोट पहुंचा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे आप उतना ही उसे चोट पहुंचा सकते हैं जितना उसे आवश्यकता है। ठीक है, अब ये ना कि अब उसको जान से मार दें, ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानिकारी
करने तक का कब होता है भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 42 में बताया गया है। और धारा 42 जो बताती है, थोड़ी सी जान लेते हैं धारा 42 के बारे में। इस धारा के अधीन मान लीजिए जैसे आपका छोटा मोटा चोरी हो या कोई अनाज चोरी कर रहा है या साइकिल चुरा रहा है, मोटरसाइकिल चुरा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी को जान से नहीं मार सकते हैं, यह धारा 42 बताता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बताया गया? यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 38 बताता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है मृत्यु कारित आप कब कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा 38 के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसमें कई पॉइंट है। पहला है अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपहरण करने का कोशिश करता है, यदि कोई भी व्यक्ति है जिसे आपको अपहरण करने की कोशिश करता है, तो आप वहां पर आपको जान लेने का अधिकार है। उस व्यक्ति पर आप जो है हमला कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं यदि आपका कोई अपहरण करने का कोशिश करता है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। ठीक है, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला जो है, यदि मान लीजिए आप एक महिला हैं, आप एक लेडीज हैं और कोई भी व्यक्ति आपका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है या बलात्कार करने के लिए हमला कर रहा है, तो वहां पर आप उस व्यक्ति की जान ले सकते हैं। यह आपका धारा 38 बताती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है तेजाब फेंकने की दशा में। यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तेजाब फेंकता है, अम्ल फेंकता है, उस दशा में आप लगता है कि अम्ल फेंकने से आपको घोर हानि हो सकती है, हो जाएगी, तो आप वहां पर भी ऐसे व्यक्ति की जो है मृत्यु आप कारित कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का बिल्कुल अधिकार है। इन दशाओं में आप किसी भी व्यक्ति की जैसे आपको लगता है कि आपका अपहरण कर रहा है या आपका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर तेजाब फेंक रहा है, आप उस दशा में आप उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। यह आपका धारा 38 बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 43 में बताया गया है। धारा 43 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं अपने साधन से जा रहे हैं और आपके पास पैसा है और रास्ते में कोई आपको रोकता है। ठीक है, और आपको शंका हो जाता है कि यह व्यक्ति हमारा पैसा लूट लेगा, तो वहां पर आपका संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार होता है। या फिर रात्रि के समय आपके घर में कोई घुस गया है और यह आपकी संपत्ति, ऐसा लगता है कि संपत्ति चोरी कर रहा है या चोरी करने का प्रयत्न करता है, तो जिससे कि आपका संपत्ति का नुकसान हो पहुंचेगा, तो आप वहां संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार वहां से आपका शुरू हो जाता है और ये तब तक बना रहता है जब तक कि खतरा आपके ऊपर से टल ना जाए। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी पॉइंट बताए हैं धारा 34 से 44 तक जो बताए हैं, यह सभी धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा के अधिकार की सभी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।